गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान जो आपका विषय है उस विज्ञान के विषय को जो पहला अध्याय हमने स्टार्ट किया था उस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हम आज ठीक है आपको पहले जो पीडीएफ सेंड किया गया था उसमें 5 क्वेश्चन दिए थे मेरे द्वारा, तो वो आई होप आपने सॉल्व कर ली होगी। ठीक है, मानव एवं पर्यावरण वाला जो पहला अध्याय हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो अगला हमारा कंटेंट है या अगला जो खंड है या एक्सप्लेनेशन जिसका हम करना है वो क्या है, संसाधन के प्रकार। ठीक है, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं या फिर संसाधन को समझे कि पहले संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो संसाधन होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु या भौतिक वस्तु अगर है जिसका उपयोग मानव, ठीक है, मानव अपने कार्य को करने के लिए, ठीक है, या उपयोग के लिए करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है, मतलब मानव जो भी वस्तु होगी उसका उपयोग करता है ना, या उनके मूल्यों को समझता है, तो वही क्या हो जाता है, संसाधन हो जाता है उसके लिए। ठीक है, एक संसाधन के रूप में वो कार्य करता है मानव के लिए। ठीक है, तो संसाधन उसे कहते हैं। ठीक है, अब संसाधन को अलग अलग प्रकार से, ठीक है, डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। ठीक है, सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो याद रखना है संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग प्राकृतिक संसाधन, दूसरा भाग मानव संसाधन और तीसरा भाग मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रकार की। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं भाई। ठीक है, प्राकृतिक समझ में आता है आपको। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति ने हमको दी है। ठीक है, जो प्रकृति ने हमको जितनी भी वस्तुएं दी है और उन वस्तुओं का अगर उपयोग मानव अपने हित के लिए करता है तो वो एक संसाधन है। ठीक है, क्या है वो, संसाधन। और उस प्रकार की जो लिस्ट होगी या उस प्रकार के जो संसाधन होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे ना। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं तथा मानव उन संसाधनों का उपयोग अपने उपयोग के लिए करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे भी आप बता सकते हो। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा के लिए। ठीक है, या फिर सिंपल से शब्दों में प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। सिंपल। ओके, फिर इनका भी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, प्रकृति ने तो दिए ही है, परंतु कुछ संसाधन ऐसे दिए हैं जो जिनका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, और कुछ संसाधन ऐसे दिए हैं जिनका उपयोग एक बार हो जाने पर उनको वापस से उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो उनको 2 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला भाग जो है वह आपका नवीकरणीय और दूसरा जो है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 भागों में बांटा गया है। किसको, प्राकृतिक संसाधन को। तो प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग नवीकरणीय और दूसरा भाग अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय मतलब क्या होगा, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है ना, मतलब वापस से हम उसको क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है हवा है, तो हवा का उपयोग वापस किया जा सकता है। कृषि है, कृषि का उपयोग, जल, वन, इन सब का उपयोग क्या कर सकते हैं, हम वापस कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं वापस। जैसे हवा की बात हुई, तो हवा का उपयोग एक बार कर लिया तो वापस नहीं कर सकते क्या। ठीक है, एक बार हमने ले लिया तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हुए कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, पौधे ग्रहण करते हैं, पौधे ग्रहण करने के बाद में वापस से उसका साइक्लिंग करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वही ऑक्सीजन हम वापस से ग्रहण करते हैं, मतलब वापस से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। कृषि है, तो कृषि भूमि में भी जहाँ वन है वहाँ कृषि की जा सकती है, जहाँ कृषि है वहाँ वन
बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से जल है तो जल का भी हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, वन है तो वनों का भी इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं बार बार। तो ये सारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है ना, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, वापस से कर सकते हैं। अगला जो है प्राकृतिक संसाधन में वो है अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय मतलब ऐसे प्राकृतिक संसाधन या ऐसे संसाधन जिनका उपयोग या जिनका दोहन एक बार किए जाने पर वापस नहीं किया जा सकता, इस प्रकार के संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, मतलब इनका उपयोग एक बार हो गया तो वापस से नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, जीवाश्म ईंधन है ना। जीवाश्म ईंधन मतलब जो जीवों के द्वारा आपको प्राप्त हुए थे, जैसे आपको साइकिलिंग पता है, पेट्रोलियम का उत्पादन कैसे होता है, डीजल का उत्पादन कैसे होता है, तो सेम वही रहेगा। ठीक है, तो उसमें कोयला और पेट्रोल दिया है, इनका उपयोग एक बार हो जाने पर इनको वापस से उपयोग किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। भाई पेट्रोल है, पेट्रोल आपकी गाड़ी में आपने यूज कर लिया, वापस से उसको रीयूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद में धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज है तो इनका उपयोग भी एक बार हो जाने पर इनका उपयोग वापस से नहीं किया जा सकता। तो ये कौन से वर्ग में आ गए, अनवीकरणीय ना। तो ये कौन से संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में अनवीकरणीय संसाधन जिनका उपयोग वापस से नहीं किया जा सकता। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक आएगा समझ में आपको। संसाधन में 3 प्रकार से डिवाइडेशन हुआ इनका, फिर प्राकृतिक संसाधन में 2 प्रकार से। ठीक है, अब आते हैं मानव संसाधन। तो मानव संसाधन क्या होता है, क्योंकि मानव भी स्वयं एक क्या है, संसाधन है। ठीक है, तो मानव के द्वारा है ना जिन संसाधनों का उपयोग होता है, या फिर मानव मानव को जिन संसाधनों की आवश्यकता, जैसे जनसंख्या है तो जनसंख्या है मानव खुद के लिए कर रहा है। ठीक है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, कार्य क्षमता है, तो मानव की कार्य क्षमता और जनसंख्या के आधार पर है ना क्या बन जाता है, मानव संसाधन बन जाता है। तो वही क्या है, आपका मानव संसाधन है। फिर आगे मानव निर्मित संसाधन है ना। फिर मानव ने क्या किया, अपनी योग्यता के आधार पर, ठीक है, अपनी योग्यता के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन थे या जो भौतिक संसाधन थे, भौतिक वस्तुएं थी, उन्हीं का उपयोग एक संसाधन के रूप में किया। ठीक है, संसाधन के रूप में किया, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है भवन है, तो भवन भी एक संसाधन है मानव के लिए, परंतु किसके द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित। ठीक है, फिर मानव ने क्या किया, भवन बनाए, ठीक है, सड़कें बनाई, सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाएं बनाई। ठीक है, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं आप देखते होंगे। ठीक है, बहुत बड़ी संस्थाएं, जैसे सामाजिक संस्था में कौन सी संस्थाएं आ गई, आपकी स्कूल्स आ गई। ठीक है, स्वास्थ्य संस्थाएं आ गई, राजनीतिक संस्थाओं में अलग अलग जो राजनीति के लिए यूज की जाने वाली संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं इसमें इंक्लूड होगी। तो इस तरीके से मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो इस प्रकार से संसाधन को आपको समझना है, संसाधन क्या होता है, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं, कौन से आपको एग्जाम में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, या फिर मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, या प्रकृति के द्वारा जो मानव को प्राप्त होते हैं, और मानव उनका उपयोग, ठीक है, करता है। ठीक है, इनका डिवाइडेशन 2 प्रकार से हुआ, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग वापस से किया जा सकता है, अनवीकरणीय मतलब जिसका उपयोग एक बार हो जाने पर वापस से नहीं किया जा सकता। ठीक है, आएगा आपको समझ में। आगे हम अगले कंटेंट जो रहेगा आपका उसको देखेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका संसाधन। ठीक है, और संसाधन के प्रकार, इनका वर्गीकरण। ठीक है, और ये सारी चीजें हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसमें जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, उसको आपको फेयर वर्क करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कांटेक्ट कर से हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है।